सत्य सनातन की जय। सनातन मिशन चैनल के बैनर तले हम सभी लोग वेद पुराण रामायण पर आधारित आध्यात्मिक पहलुओं को भी देख रहे हैं, जिससे मन की शांति हो रही है और तन कैसे सुरक्षित रहे उस विषय में भी सनातन मिशन आपको समय समय पे बताता रहता है। आज हम सभी लोग, मैं डॉक्टर यूके श्रीवास्तव, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता रहूं। आज हम सभी लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस मौसम में जो अभी ये मई जून का जो महीना चल रहा है, जिसमें प्रचंड गर्मी रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मौसम शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, इसमें हमारा दिनचर्या कैसा हो, हमारा आहार विहार कैसा हो और इसका हमारे मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे। एक गाइडलाइन आई है भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको पहले चर्चा कर दे रहा हूँ, फिर आते हैं इस पर चर्चा पे। उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कोई आदमी हीट वेव यानी लू से ग्रसित हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसे आप भूल के भी पानी न पिलाएं, क्योंकि यदि आप पानी पिलाएंगे तो हमारे जो खाने वाली नली में यदि पानी गया तो ठीक है, और नहीं, और यदि मेरी सांस वाली नली में पानी चला गया तो आप ये मान के चलिए कि मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पानी पीने से भी भारत सरकार ने मना किया। दूसरा यह है कि उसके कपड़े यदि टाइट है तो उसको ढीला कर दें और उसको ठंडे जगह पे रखें, कपड़ा गीला करके या कुछ ऐसा करके उसको थोड़ा सा शरीर का ठंडा रखें और तुरंत, चूँकि वो इमरजेंसी पीरियड होती है, उसको तुरंत किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। ये तो गाइडलाइन के हिसाब से हमने बात की आपसे। देखिए, एक हमारे वेद पुराण में पहले समझाने का प्रयास किया गया है कि यावत लोके तावत ब्रह्मांडे और तावत लोके यावत ब्रह्मांडे, यानी कि जो उस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है, और जो हमारे शरीर में है वही उस ब्रह्मांड में है। और जिस प्रकार से एक घड़ी की सुई की भांति हमारा जो ये सौर मंडल है, यानी कि जो ग्रह है हमारे पृथ्वी इत्यादि, ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, दिन और रात होता है, 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे दिन और रात्रि है। उसी प्रकार से आप समझने का प्रयास करें, जिस प्रकार से ब्रह्मांड अपने नियमित समय से चक्कर लगा रहा है। सोलर फैमिली एक आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा किसी और का चक्कर लगा रहा है, वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। तो जिस प्रकार से ये जो चक्कर लगाने के का नियत समय फिक्स है, 1 सेकेंड के हजारों भाग में इधर उधर नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी ये जो जैविक घड़ी है, इसमें यदि इधर उधर होता है तो हमारा शरीर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए एक शब्द लिया गया है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब ये है कि आप मौसम के हिसाब से, जैसे उसमें आहार विहार भी हम सम्मिलित कर लेते हैं दिनचर्या साथ में। जैसे मान लीजिए कि प्रकृति पहले से ही बता देती है कि आपको किस तरह का खाना खाना है, किस प्रकार के फल लेने हैं। देखिए, जैसे गर्मी का मौसम है इस समय, तो आप देखेंगे कि जो तरबूज है, संतरा है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब कैसे फल हैं? ये सब पानी वाले फल हैं। यानी जब आप उनका सेवन करते हैं इस समय, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में पानी की मात्रा जो है अपने आप ठीक होने लगती है। और इस मौसम के विपरीत जो आप फल खाते हैं, तो वो समझ लीजिए कि आपके लिए वो स्वास्थ्यप्रद नहीं भी हो सकता है। स्वास्थ्य फल तो स्वास्थ्यप्रद होता है,
लेकिन मौसम के विपरीत वाले फल लेने से हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं भी हो सकता है। आम का यदि आपको सेवन करना है तो आम का सेवन आप ये समझ लें जिससे पानी जो बरस जाता है, और खासकर जो आम लोग पका करके कार्बाइड से डाल के पका के खाते देते हैं, उसको आप ना लें, बल्कि जो पेड़ से पके हुए फल है वो खाने में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रकृति ने एक संदेश दिया जो मैंने आपको बताया इसमें। दूसरी बात कि आप खुले हवा में, जैसे रात्रि का समय है, खुले हवा में आप सोइए और केमिकल का प्रयोग न करके, बल्कि यदि हो सके तो आप कूलर चला लीजिए, पंखा चला लीजिए और आप अपना मच्छरदानी लगा लीजिए। खाना पीना में जो मैं थोड़ा सम्मिलित रूप से बता रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शार्ट में करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मसालों से बचें। इस समय ताज़ा भोजन लें, हल्का ताज़ा भोजन लें, चावल दाल सब्जी रोटी, सलाद वलाद का सेवन करें। और ये आजकल आप सत्तू, एक बड़ा नाम है पहले का, कई लोग जाते थे सत्तू लेके चलते थे, सत्तू में प्याज व्याज काट करके नमक डाल करके, लेकिन ये सब लेने से के पहले आप जरूर एक बार अपने चिकित्सक से भी मिलें, क्योंकि किसी केस में जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई किडनी का रोगी है, किडनी के रोगी में क्या होता है, यदि उसकी किडनी खराब रहती है, जिसकी डायलिसिस वगैरह चलती रहती है, तो उसमें हम लोग पानी अलाउ नहीं करते, उसमें पानी उनकी बड़ी लिमिटेड मात्रा में होती है। तो ऐसा ना हो जो हम स्टेटमेंट अभी आपको दे रहे हैं, जो आप समझा रहे हैं, आप सब एक समान व्यक्ति के लिए नहीं है। और यदि आप हो सके तो आप सुबह जैसे जब भगवान सूरज उदय होते हैं उस समय उठें, प्राणायाम करें, टहलें, एक्सरसाइज करें, तो आपका शरीर देखिए कितना अच्छा रहेगा। स्नान कर लें, ध्यान कर लें, रोग का वजन कर लें, खाना पीना खा लें, नाश्ता कर लें, तो अपने काम पे निकल जाए। धूप में निकले तो जैसा जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो एक नियम होता है, सर पे टोपी लगा लें, और धूप में निकलने से आप बचें। यदि बहुत जरूरी है तो सर पे टोपी लगा के, छाता लगा के, कुछ लगा के इस तरह से आप निकले। और बाय द वे, यदि मान लीजिए धूप में निकलना है तो आजकल जो ये प्लास्टिक के, एक मैं आपको थोड़ा सावधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कई जगह ये सिद्ध हो गया है, हमारे यहाँ बहुत पहले बताया गया है कि आप यदि तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो तांबा क्या करता है कि वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, यानी प्रेरक का काम करता है हमारे शरीर में, और वो बहुत से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। जैसे एक शब्द बड़ा अच्छा है कि गंगा जल, कहते नहीं, गंगा माँ जो है वो हमारे पापों को भी नष्ट कर देती हैं। तो ये पाप का मतलब यहाँ पर ये है कि अभी देखिए सिद्ध हो गया है, अभी ये बात लैब में सिद्ध हो गई है कि और वो उस पानी में जो एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, उसमें जो भी बैक्टीरिया जल में होता है, गंगा नदी में जो जल होता है, गंगा माँ नदी में जो जल होता है, उसे जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देता है। और आपको जान के महान आश्चर्य होगा कि जो घाव, जिनके पैर कटने वाले थे, जो डायबिटीज से परेशान थे, उन घाव को उस बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, उस बैक्टीरियोफेज वायरस से दवा उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया और आश्चर्यजनक परिणाम आए और कई मरीजों की जान बच गई। बस ये वीडियो हमें भी रोकते हैं। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री राम।